global advertiser for innovative outdoor solutions. हाइट लेना था। हाइट ना ले घूम लगा दिया प्रॉब्लम है ना आपल्याला। और मीडिया के लिए, मीडिया वाले थोड़ी देखेंगे। आप भी बैठो, छोड़ दो कैमरा। त्यांना ऐकण्याचं मशीन देतो। त्यांनी सांगितलं यावेळी 11 अक्टूबर को वैसे ये मशीन 10,000, 20,000, 25,000 की आती है, लेकिन हमने लोगों को सिर्फ 500 रुपए में दी और जो हमेशा याद रहती है। आज की क्षण, आज का ये उपक्रम हम सबके जीवन में हमेशा याद रहेगा। आज सिर्फ 2 लोगों को मशीन नहीं देने वाले, लेकिन हिंदुस्तान में हियरिंग एड के संबंध में रोड ब्लॉक है, एक मानसिकता है, लोग पहनते नहीं है। लोगों को लगता है कोई मुझे कहेगा हा बहिरा है, याला ऐकायला येत नाही का, और उसके कारण हिंदुस्तान में इतनी आवश्यकता होने के बावजूद 10,000, 25,000 कुछ भी मशीन के भाव। यह हमारी जो अभियान है, लड़ाई है। 25 साल 50 साल पहले लोग चश्मा नहीं पहनते थे, आंधड़ा है ऐसा कहते थे। आज हम ये अमिताभ बच्चन जी के द्वारा ये जो लोगों के मन में रोड ब्लॉक है वो तोड़ना चाहते हैं, और इसके कारण हमारा आग्रह था आज आप उपस्थित रहे। मैं आपके सामने जो हमने और एक अभियान जो छेड़ा था वो भी 2 मिनट दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं माननीय अमिताभ जी से प्रार्थना करूंगा, एक सिंबॉलिक जो आपके जन्मदिन, 1000 नया जीवन,
नया आत्मविश्वास, नया हास्य, उनके प्रातिनिधिक 2 लोगों को मैं मंच पर बुलाऊंगा। और जो अलियावर्जन इंस्टीट्यूट है, जिनके सीईओ जो डॉक्टर है, वो हमें इस उपक्रम में मदद करते हैं, मान्यवर सिन्हा जी। और जो स्टार की कंपनी हमें इस प्रकल्प में मदद कर रहे हैं, रोहित मिश्रा जी। और हमारे युवक प्रतिष्ठान के ट्रस्टियों को मैं मंच पर बुलाऊंगा। और दोनों जो पेशेंट आ जाए कृपया, हमीर जी, जाडेजा। आपल्याला ऐकायला येते का आता? येतं ऐकायला मला येतं. जिनको हमने पहले मशीन दिया है, अनिल नकाते यांना मी विनंती करतो, कृपया 1 मिनिटात आपला अनुभव सांगावा. नकाते या लवकर. आपल्या जे नावोनी जिनको मिला है ना, पहला दिया था, वो अपना अनुभव बताए. हे अभियान आहे ना, हे ऑगस्टमध्ये 2017 सुरू झालं. आणि तो बोर्ड लावला होता की ऐका स्वाभिमानाने ऐका म्हणून बोर्ड लावला होता. आणि मी किरीटजींच्या ऑफिसमध्ये गेलो आणि हे यंत्र लावलं. हे यंत्र लावल्यानंतर मला एवढं ऐकू आलं की मी गार्डनमध्ये जायचो, जोक झाले की कोणा ऐकून आलं की बाहेरला ऐकू येत नाही. हे असं सांगायला लागले. टीव्ही मोठ्याने लावला तर घरची मुलं बोंब मारायला लागली की तुम्ही केवढ्या मोठ्याने लावता, शेजाऱ्यांना त्रास होतो. मग आपण ऐकायचं फक्त चित्र, तुमची ॲडव्हर्टाइजमेंट बघायची, दरवाजा बंद ते ऐकू यायचं नाही. हे असं हे यंत्र किरीटजीने दिल्यानंतर हे एवढा आनंद मला मिळायला लागला की बस रे बस. किरीटजी, तुम्हाला तुमच्या मागे या आमच्या सगळ्याचे आशीर्वाद आहेत. तुमचं नाव आणखी कुठच्या तरी मोठ्या बुकात जाऊ द्या आणि सुवर्ण अक्षरात नाही. असं नाही की हे अलियावर्जनने आमचं टेस्ट केलं आणि ते माप दिलं आणि त्याप्रमाणे हे लावलं. की असं नाही की घेतलं यंत्र लावलं. मी एका ठिकाणी गेलो. नकाशे जी, हाँ. अब मैं आपको एक दूसरा चमत्कार दिखाता हूं, जो हमने और एक प्रकल्प लिया था. जो दिव्यांग लोग हैं उनको हम अभी हाथ और पैर जो देते हैं वो ऑर्थोडॉक्स देते हैं. मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक हाथ हमने ये प्रसाद को दिया है. चमत्कार देखो, प्रसाद. और दूसरा है सलीम. दोनों जन आ जाए ऊपर. ये प्रसाद का हाथ यहां से कट गया है और देखो अभी गणपति का चित्र निकाल रहा है. Welcome to Big B.
यहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ प्रसाद जी तो हाँ हाँ ये थोड़ा क्या बदलो हाँ और दूसरा ये सलीम, इसकी कमाल देखो आप, कहां से पैर गया है तुम्हारा? यहां से गया है। प्रसाद का हाथ यहां से गया, इलेक्ट्रॉनिक हाथ दिया है, वो देखा आपने। अभी सलीम का चमत्कार देखो, योगा करता है, योगा टीचर है। इस प्रकार के 1000 लोगों को, दिव्यांग को हमने नया जीवन दिया है और 10,000 जो सीनियर सिटीजन को आत्मविश्वास देने जा रहे हैं। मैं अमिताभ जी से प्रार्थना करूंगा हमें मार्गदर्शन करें। किरीट जी, आनंद भाई, यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का श्रेय आनंद पंडित जी को जाना चाहिए। हमारे मित्र हैं और एक तरह से हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं। मुझे पता नहीं था कि ये कार्यक्रम किस तरह का होगा, लेकिन आज यहाँ आकर के स्तब्ध हो गया हूँ। जिस तरह का नेक काम किया जा रहा है इस संस्था की ओर, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और इस संस्था को, जिन्होंने ऐसे लोगों की मदद की है जिनके बारे में शायद ही लोग सोचते हैं, या जिनकी जो असुविधा है उसके बारे में सोचते हैं। जिन लोगों के पास शरीर का कोई अंग चला जाता है, आम लोगों के पास ईश्वर की दया से पूरा शरीर है, उनके पास अनुमान नहीं लगा सकते हैं आप कि उनको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना पड़ता है। मैं कई जगह पर अपने जो व्यक्तिगत उदाहरण है वो देता रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कैंपेन्स के लिए मैं काम करता हूँ, चाहे वो पोलियो हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, हेपेटाइटिस बी हो, और हर बार मैंने प्रयत्न किया है कि अपना कोई एक निजी उदाहरण दे सकूं। बहुत से लोग कहते हैं आप अपनी बीमारी के बारे में क्यों बात करते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में बात करने से ना कोई डर है और ना असुविधा होती है। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं था, जब मैंने टीबी कैंपेन शुरू किया तो मैंने उनसे कहा कि इसके बारे में जो कैंपेन है वो मैं अपने साथ जो हुआ है, जो बीता है, उसका वर्णन करके इस कैंपेन को करूँगा। 2000 सन 2000 में जब मैंने कौन बनेगा करोड़पति शुरू की, उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था और वो कुर्सी पर बैठने में तकलीफ होती थी। कुछ इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। उस डिटेक्शन के बाद उसका इलाज हुआ और आज मैं टीबी से मुक्त हूँ। इसी तरह हेपेटाइटिस बी 1982 में कुली की शूटिंग करते समय मैं घायल हो गया था एक एक्शन सीक्वेंस में, और उस समय बहुत सारे खून की ज़रूरत पड़ी थी। तो तकरीबन 60 बोतल खून, प्लेटलेट्स वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ी थी, और 200 लोगों ने खून का योगदान दिया था, तब जाकर के मेरी जान बचाई गई। एक सज्जन उनमें से, उनके खून में हेपेटाइटिस बी वायरस था जिसे डिटेक्ट नहीं किया गया और वो मेरे शरीर के अंदर चला गया। उस समय ये जो वायरस था, ये हेपेटाइटिस बी ऑस्ट्रेलियन एंटीजन इसे कहते हैं, बहुत एक नूतन वायरस था। अभी उसकी सारी जानकारी पता नहीं थी लोगों को, इसलिए उसका टेस्ट भी नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे भी पता नहीं चला कि वो वायरस मेरे शरीर के अंदर है। सन 1982 के बाद सन 2005 में एक आम
इन्वेस्टिगेशन के दौर पर ये पता चला कि वो वायरस मेरे शरीर के अंदर है और उसने मेरे लिवर को 75% खा लिया है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरा लिवर जो है वो केवल 25% है, 75% वो हेपेटाइटिस बी की वजह से ख़त्म हो गया है। लोग ऐसे कहते हैं कि 12% अगर आपका लिवर हो तो भी आप जीवित रह सकते हैं। कहने का ये मतलब था कि अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो सही डिटेक्शन हुआ, उसका सही इलाज हुआ और मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं एक आम आदमी की तरह। आज जब बहुत से लोगों ने बात की कि किस तरह एक शरीर का अंग लोगों का चला जाता है, सुनाई नहीं देता उनको, तो इसके बाद भी मुझे याद आया कि एक दिवाली के दिन त्योहार पर एक अनार जो था वो मेरे हाथ में फट गया और मेरा बाएं हाथ जो था वो पूरा एक मांस का एक रूप बन गया। न उंगली थी, ना खून थे, न कुछ था। धीरे धीरे उसका इलाज किया और धीरे धीरे वो सब वापस आ गया। कहने का तात्पर्य यह है, मेरा हाथ चला गया, वापस आ गया, लेकिन जितने महीने ये मेरा बायां हाथ नहीं था मेरे पास, कितना कष्ट होता है जब शरीर का एक अंग उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसका आपको कोई अनुमान नहीं। आप कपड़े नहीं पहन सकते, मैं अपनी कमीज का बटन नहीं बंद कर सकता, पतलून नहीं पहन सकता, मैं बाएं हत्ता हूं तो मैं बाएं हाथ से कुछ कर नहीं सकता। सारा कुछ बदलना पड़ता है और सहयोग लेना पड़ता है। तो मैं समझ सकता हूं कि जो तकलीफें इन लोगों को उठानी पड़ती हैं जब इनका एक शरीर का अंग चला जाता है, उनको पता है कि इन्हें वापस नहीं मिलेगा। ईश्वर की कृपा थी कि मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया, इन्हें नहीं मिला। इसलिए जो योगदान आप कर रहे हैं किरीट जी और अनंत भाई, इनको किसी तरह से सहायता देने की, ताकि उनका शरीर दोबारा काम करने लग जाए। और जैसे ही आपने अभी उदाहरण देखा किस तरह से उन्होंने पेंटिंग बनाई, और वो जो सज्जन पुरुष थे वो अपना, उनकी टांग नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता जिस तरह से वो काम करते हैं कि उनका शरीर नहीं है। उनको मैं बधाई देता हूँ और आप दोनों सज्जन पुरुष को और इस संस्था को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जयंती देख रहे। किसी और मैं आनंद पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जन्म दिवस के दिन 1000 लोगों की मदद की। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा करने वाले हैं, लेकिन मैं अनेक धन्यवाद देता हूँ आपको आनंद जी, और आशा करता हूँ किरीट जी की आपकी इस संस्था की ओर से आगे भी यदि कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें हमारी उपस्थिति, हमारे चेहरे, हमारे आवाज़, हमारे शरीर से कोई मदद मिल सके तो उसका उपयोग कीजिएगा। कई जगह कहता हूं मैं कि अगर मेरा चेहरा और शरीर गुजरात टूरिज्म बेच सकता है तो ये तो मैं कर ही सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम की शुभकामना की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रेरणा मूर्ति श्री अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने हमेशा लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जैसे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारी संस्था युवक प्रतिष्ठान, जो कितने 20 से 25 सालों से कार्यरत है ये सब काम के लिए, उनके सहयोग के लिए आपने इतनी बड़ी बात की। और आप लोगों को बताऊं कि बच्चन साहब ने अभी अपनी संस्था को और यही काम के लिए 11 लाख रुपए का डोनेशन देने का भी ऐलान किया। आई थिंक हम स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में यहाँ पर जरा खड़े होके सरकार इतनी बड़ी व्यक्ति हमको थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
मैं पुनः एक बार अमिताभ जी को, आनंद पंडित को, आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.